वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लेगेसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोएम चिनार बाय के.की.एन. दारूवाला। पोएट का बर्थ 24 जनवरी 1937 लाहौर में हुआ था और पोएट होने के साथ साथ वो एक फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर भी हैं। उनके फेमस वर्क्स में अपैरिजन, कीपर ऑफ द डेड शामिल है और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 एंड पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए अब जान लेते हैं पोएम के बारे में। ये एक 2 स्टेंजा की पोएम है और इस पोएम के अंदर किसी भी राइम स्कीम का यूज़ नहीं किया गया है। ये पोएम एक लैंडस्केप पोइट्री का एग्जाम्पल है। इस पोएम के अंदर पोएट ने चिनार ट्री की ब्यूटी के बारे में बात की है, कश्मीर की ब्यूटी के बारे में बात की है और वहाँ की लेक्स और झेलम रिवर की ब्यूटी के बारे में भी बात की है। इस पोएम के अंदर पोएट ने कश्मीर में जो ऑटम सीजन का अराइवल होने वाला है उसका लिंक किससे जोड़कर दिखाया है? चिनार ट्री से। ठीक है, तो चिनार ट्री के थ्रू पोएट हमको बता रहे हैं कि कैसे कश्मीर के अंदर ऑटम सीजन आने वाला है। देखिए, जो ऑटम सीजन होता है तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो चिनार का जो पेड़ होता है उसके पत्तों का कलर एकदम रेड कलर का हो जाता है और अगर आप चिनार के पेड़ को दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मानो उस फ्लेम की तरह वो दिखता है एकदम। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम चिनार को। द चिनार कन्फ्रंट्स द सनसेट विद इट्स ओन डस्क। देखिए, यहाँ पर जो वर्ड कन्फ्रंट है इसका मतलब होता है मैच। ठीक है, सिमिलर, उसकी तरह दिखना। तो जो यहाँ पर चिनार का पेड़ है वो यहाँ पर पोएट कंपेयर कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं सनसेट से। पोएट कह रहे हैं कि चिनार का जो पेड़ है वो एकदम सनसेट की तरह दिख रहा है और इस पेड़ की खुद की शाम है। डस्क का मतलब शाम, इवनिंग होता है। देखिए, खुद की शाम से यहाँ पर क्या मतलब है? जब सनसेट का टाइम होता है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम होता है दिन का कि ये पर्टिकुलर सनसेट का टाइम है और इसी टाइम पे स्काई का कलर रेड या फिर ऑरेंज हमको दिखेगा। लेकिन अगर हम चिनार के पेड़ को देखेंगे तो उसके साथ ऐसा नहीं है। आप उसको दिन में किसी भी टाइम पर देख लीजिए, वो उसी सेम रेड, ब्राइट रेड कलर में दिखता है। तो पोएट वही कह रहे हैं कि चिनार के पेड़ की खुद की शाम है। यू कैन हियर द ड्रिप ऑफ क्रिंकल लीफ। क्रिंकल्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ और ड्रिप का मतलब होता है एक तरीके की साउंड जो कि पानी के गिरने पे, पानी की बूंदों के गिरने पे जो साउंड आती है तो उस साउंड को ड्रिप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वो साउंड पत्तों के गिरने की साउंड को डिनोट कर रही है। तो पोएट कह रहे हैं कि जब वो पत्ते गिरते हैं तो आप उन क्रिंकल्ड पत्तों के गिरने की आवाज़ को सुन सकते हैं, यानी उन पत्तों की आवाज़ इतनी क्लियर है कि आप उनको गिरते हुए आवाज़ को सुन सकते हैं। Isn't this what they call dry rain? अब देखिए, यहाँ पर जो पोएट है वो रीडर से क्वेश्चन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो पत्ते गिर रहे हैं, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर सूखी बारिश हो रही है? देखिए, जब पत्ते गिर रहे हैं, अब थोड़े बहुत तो पत्ते गिर नहीं रहे होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बल्क में गिर रहे होते हैं और काफ़ी सारे गिर रहे होते हैं। तो पोएट वही कह रहे हैं कि क्या हम इसको ड्राई रेन कह सकते हैं? ड्राई क्यों कह रहे हैं यहाँ पे पोएट? देखिए, जो बारिश होती है, पानी वाली बारिश होती है, उसमें पानी गिरता है, ठीक है, बूंदें गिरती हैं, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं गिर रहा है, पत्तियाँ गिर रही हैं, इसलिए यहाँ पे ड्राई वर्ड का यूज़ किया गया है। ठीक है, दिस स्लो ट्विस्टिंग डेड मोथ डिसेंट फ्रॉम द सैपलेस ब्रांच। देखिए, डिसेंट का मतलब होता है नीचे गिरना। तो पोएट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो पत्ते हैं जो डेड मोथ की तरह दिख रहे हैं, देखिए मोथ एक तरीके का इंसेक्ट होता है, ठीक है, और डेड यहाँ पे किस लिए यूज़ किया गया है? क्योंकि वो पत्ते मुरझाए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे डेड वर्ड का यूज़ किया गया है। तो पोएट वही कह रहे हैं कि ये जो डेड मोथ की तरह दिखने वाले पत्ते हैं ये धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। अब जो ये वर्ड है यहाँ पर फ्रॉम द सैपलेस ब्रांच, देखिए ये जो वर्ड सैपलेस है, सैप का मतलब होता है एक तरीके का फ्लूइड, एक तरीके का लिक्विड जो कि प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, और ये फ्लूइड मिनरल्स और सॉल्ट्स को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो पोएट कह रहे हैं कि शायद इस प्लांट के अंदर सैप की, ठीक है, यानी उस फ्लूइड की कमी हो गई है और इसी वजह से इसके पत्ते टूट टूट कर मुरझाकर नीचे गिर रहे हैं। चलिए अब अपना सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। In the eye of the lake and the running eye of Jhelum, it holds you. देखिए, यहाँ पर ये जो लेक है और झेलम है, इन दो वर्ड्स को पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि देखिए
आंखें तो होती नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है, तो यहाँ पे इन दो वर्ड्स को पर्सोनिफाई किया गया है। तो पोएट वही कह रहे हैं कि जो लेक है और जो झेलम रिवर है उनकी आंखों में तुम दिखते हो, यानी चिनार का पेड़ दिखता है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड रनिंग है, रनिंग का मतलब है बहते हुए पानी, ठीक है, तो ये इस वर्ड का यहाँ पर बहना, ठीक है, तो पोएट वही कह रहे हैं कि ये जो बहती हुई झेलम रिवर है इसकी आंखों में, लेक की आंखों में तुम्हारी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, चिनार ट्री की रिफ्लेक्शन पड़ रही है। दिस bonfire डेथ दैट स्लोली ड्रिप्स फायर। देखिए यहाँ पर पोएट चिनार ट्री को bonfire से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो पोएट क्या कह रहे हैं कि ये जो चिनार का पेड़ है ये bonfire की तरह दिख रहा है, ठीक है, और स्लोली स्लोली ये जो फायर है वो गिर रही है, यानी उसके पत्ते, पेड़ के पत्ते नीचे गिर रहे हैं। तो उन पत्तों के गिरने को ही पोएट कह रहे हैं कि फायर गिर रही है, क्योंकि उन पत्तों का कलर रेड कलर का है, डार्क ऑरेंज कलर का है, तो फायर की तरह दिखता है, ठीक है। These smoldering rust without the clank of metal। देखिए स्मॉल्डरिंग का मतलब होता है जब आप देखिए कोई चीज़ होती है जब जलती है तो उसमें क्या होता है, फ्लेम ना दिखे लेकिन हाँ धुआं, सुलगता हुआ धुआं दिखे, उस चीज़ को हम स्मॉल्डरिंग कहते हैं। बॉयड यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो चिनार पेड़ के जो पत्ते हैं, ठीक है, ये रस्ट की तरह है, लेकिन 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 यहाँ पर ये जो पत्ते गिर रहे हैं इनकी आवाज़ मेटल की तरह नहीं है। देखिए रस्ट किस पे लगता है, मेटल पे लगता है ना, और मेटल की जो दो मेटल की टकराने की आवाज़ है उसी को क्लैंक बोलते हैं, ठीक है। तो पोएट कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पत्तों का कलर है वो रस्ट की तरह है, जंग की तरह दिख रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो मेटल के टकराने की आवाज़ जैसी नहीं है, यानी जब वो गिर रहे हैं उनमें मेटल के टकराने वाली आवाज़ नहीं क्रिएट हो रही है, ठीक है। अ विंड अलाइट्स ऑन द ट्री। अलाइट्स का मतलब होता है बैठना। तो पोएट कह रहे हैं कि जब जो हवा है वो उस पेड़ से टकराती हुई जाती है या उस पेड़ पे थोड़ी देर के लिए ठहरती है तो वो उस पेड़ की पत्तियों को नीचे गिरा देती है, ठीक है। And the eye cannot follow each bronze scale served from the male of the dying giant। देखिए यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि हमारी लेकिन आंखें हर पत्ते को गिरता हुआ नहीं देख सकती हैं, क्योंकि इतने सारे पत्ते एक टाइम पे गिर रहे होते हैं, तो हमारी आंखें हर पत्ते को गिरता हुआ नहीं देख सकती हैं। अब ये जो वर्ड ब्रॉन्ज है ये मेटल है, और जो स्केल है उसका मतलब होता है उस मेटल के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। अब इन दो लाइन का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ईच ब्रॉन्ज स्केल सर्व्ड फ्रॉम द मेल ऑफ द डाइंग जाइंट। यहाँ पर जो चिनार ट्री है पोएट उसको वॉरियर से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए जब वॉरियर अपने फाइट के लिए बैटल फील्ड पे जाते हैं तो एक तरीके का प्रोटेक्टिव ड्रेस पहनते हैं, उसको मेल कहा जाता है, ठीक है। और इस कोट को, इस प्रोटेक्टिव मेल कोट को बनाने के लिए ब्रॉन्ज मेटल का यूज़ होता है, ठीक है, और उसके छोटे छोटे टुकड़ों से सिल के उस मेल कोट को बनाया जाता है, उन टुकड़ों को स्केल कहा जाता है। तो जब ये पत्ते गिरते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है मानो एक वॉरियर का चेन मेल धीरे धीरे टूटकर नीचे गिर रहा हो, ठीक है। फ्रॉम द मेल ऑफ द डाइंग जाइंट। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड जाइंट है ये चिनार ट्री के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि चिनार ट्री बहुत बड़ा होता है, लाइक उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स 30 मीटर हाइट उस ट्री की होती है। और डाइंग वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि उसके पत्ते इस वक्त झड़ रहे हैं, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड डाइंग का यूज़ किया गया है। तो पोएट कह रहे हैं कि ये जो जाइंट है, लेकिन कैसा जाइंट है, डाइंग जाइंट है। क्यों? क्योंकि इसके पत्ते मर चुके हैं। तो यहाँ पर आगे पोएट कह रहे हैं कि ईच क्लेंच्ड चाइल्ड फिस्ट ऑफ अ लीफ, मतलब हर एक पत्ती मानो छोटा बच्चा है जो कि मुट्ठी को कसकर पकड़े हुए है, यानी उस पेड़ को होल्ड करके रखे हुए है। अब देखिए लास्ट की 3 लाइन्स का मतलब है द लार्जेस्ट ऑफ इट, द एकिंग ड्रिफ्ट ऑफ इट, द फ्लेम एंड द फॉल ऑफ इट। लार्जेस्ट का मतलब होता है थैंकफुल, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो ये जो इतना सुंदर दृश्य उनके सामने है वो उसके लिए बहुत थैंकफुल हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि चिनार ट्री की वजह से उनको इतना ब्यूटीफुल सीनरी देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक दर्द भी है। एकिंग मतलब दर्द, और ड्रिफ्ट मतलब होता है
दो चीज़ों का अलग होना। तो जब पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, उसका सेपरेशन जब पोएट देख रहे हैं तो उनको थोड़ा दुख भी हो रहा है कि एक तरफ तो उनको उसका जो सीनरी का ब्यूटी है उसको देख के खुशी भी हो रही है, लेकिन एक तरफ को उनको ऐसा लगता है कि शायद इस पेड़ को कहीं दुख तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली हमको पता है ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे वही है कि वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पेड़ के दर्द को। ठीक है, उनको लग रहा है कि कहीं पेड़ को दर्द तो नहीं हो रहा है जब उसके पत्ते ज़मीन पर गिर रहे हैं। ठीक है, और उनको वो पेड़ फ्लेम की तरह लग रहा है और वो फ्लेम नीचे गिर रही है। आई होप आपको ये पोएम समझ आई हो। अगर समझ आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लेगेसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।